अगर आप सोचते हो कि कैंसर सिर्फ पेन देता है तो शायद आप कैंसर को बिल्कुल गलत समझ रहे हो। सच यह है कि कैंसर शुरू के स्टेज में बिल्कुल साइलेंट होता है, ना ज़्यादा पेन ना ज़्यादा प्रॉब्लम, और इसी वजह से लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। और जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तब अक्सर हम कहने पर मजबूर हो जाते हैं, अगर थोड़ा पहले आए होते। आज का ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, ये एक लाइफ सेविंग वार्निंग है। लेट मी एक्सप्लेन। सिंपल भाषा में समझे तो हमारी बॉडी में रोज करोड़ों सेल बनते हैं और मरते हैं। ये एक कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है। कैंसर तब होता है जब कुछ सेल कंट्रोल के बिना ग्रो करना शुरू कर देती है। ये सेल्स नॉर्मल सेल को डैमेज करती है और बॉडी की एनर्जी को चुरा लेती है और धीरे धीरे दूसरे ऑर्गन तक फैल जाते हैं। जब कैंसर एक जगह से दूसरी जगह फैलता है तो उसे हम मेटास्टेसिस कैंसर कहते हैं, और यहीं से कैंसर डेंजरस हो जाता है। क्यों अर्ली सिम्टम्स इग्नोर हो जाते हैं? लेट मी एक्सप्लेन। लोग इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि पेन नहीं होता, सिम्टम्स कॉमन लगते हैं, बिजी लाइफ होती है, और सबसे बड़ी वजह यह है कि कुछ नहीं होगा ऐसा माइंडसेट रखते हैं। लेकिन याद रखिए, कैंसर तब नहीं मरता जब दर्द देता है, कैंसर तब मरता है जब उसे पहले पकड़ा जाता है। टॉप 7 अर्ली वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। लेट मी एक्सप्लेन। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। अगर बिना डाइट बिना एक्सरसाइज आपका वेट 2 से 3 महीने में अचानक गिर रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है। कैंसर सेल्स बॉडी के न्यूट्रिएंट खुद कंज्यूम कर लेती है, इसलिए पेशेंट खाते हुए भी पतला होता चला जाता है। ये सिम्टम्स अक्सर स्टोमक कैंसर, लंग कैंसर, ब्लड कैंसर में देखा जाता है। परसिस्टेंट फैटिग। ऐसी थकान जो रेस्ट के बाद भी ठीक ना हो। कैंसर में बॉडी अंदर से फाइट कर रही होती है, इसलिए पेशेंट को बिना काम के भी थकान रहती है। अगर आप कह रहे हो डॉक्टर साहब सुबह उठते ही थक जाता हूँ, तो इसे लाइटली मत लीजिए। लंप या स्वेलिंग। ब्रेस्ट, नेक, आर्मपिट या ग्रोइन एरिया में कोई लंप, चाहे पेन हो या ना हो, इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। बहुत से कैंसर पेन नहीं देते, इसलिए पेन का वेट करना डेंजरस हो सकता है। नॉन हीलिंग वाउंड। अगर मुंह, टंग या स्किन का जख्म 2 से 3 हफ्तों तक ठीक ना हो रहा हो तो सिर्फ जेल लगाकर मत छोड़िए। इंडिया में ओरल कैंसर बहुत कॉमन है, खासकर टोबैको, गुटखा और स्मोकिंग की वजह से। परसिस्टेंट कफ या हॉर्सनेस, 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी या आवाज का भारी रहना, ये सिर्फ इन्फेक्शन नहीं भी हो सकता है। स्पेशली अगर पेशेंट स्मोकर है तो लंग और थ्रोट कैंसर का डाउट लेना जरूरी है। चेंज इन बाउल हैबिट्स। अगर आपको लगातार कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या स्टूल में ब्लड आ रहा है तो ये पायल्स मानकर इग्नोर मत करिए। कोलन कैंसर का ये एक कॉमन अर्ली साइन हो सकता है। अनयूजुअल ब्लीडिंग। वुमेन में एब्डोमिनल, वेजाइनल ब्लीडिंग और किसी भी इंसान में यूरिन या स्टूल में ब्लड कभी भी नॉर्मल नहीं होता। इसका मतलब है बॉडी आपको हेल्प के लिए सिग्नल भेज रही है। कॉमन कैंसर इन इंडिया में हम सबसे ज्यादा देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, लंग्स कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर। अच्छी बात यह है कि इनमें से कई कैंसर स्क्रीनिंग से अर्ली पकड़े जा सकते हैं। हम कब डॉक्टर के पास जाएं? रूल्स याद रखिए, कोई भी सिम्टम्स जो 2 हफ्ते से ज्यादा रहे तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। गूगल डायग्नोसिस से सिर्फ एंजाइटी बढ़ती है, सॉल्यूशन नहीं मिलता। अर्ली स्टेज कैंसर का ट्रीटमेंट 90% तक सक्सेसफुल हो सकता है। फाइनल लाइफ सेविंग मैसेज। कैंसर कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक डिजीज है और डिजीज का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ट्रीटमेंट तब होता है जब पेशेंट टाइम पर आता है। अगर ये वीडियो आपके एक फैमिली मेंबर को भी डॉक्टर के पास भेज दे तो समझिए ये वीडियो सक्सेसफुल हो गया। इस वीडियो को अपने पेरेंट्स और फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, और याद रखिए, डरना गलत नहीं, इग्नोर करना गलत है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे डॉक्टर वेरीफाइड वीडियो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो सिर्फ हेल्थ अवेयरनेस के लिए है, पर्सनल एडवाइस के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट